कि मुझे सत्संग में आने का समय नहीं मिला, कि मिथ्या दोष है काल पर। उसके अंतर के अंदर कहीं प्यास की कमी थी, जिसके कारण से वो सत्संग में नहीं आ पाया। कर्मों पे दोष लगाते हैं कि हमारे कर्मों में नहीं है। अगर परमात्मा की भक्ति आपके कर्मों में नहीं होती तो आपको कोई भी योनि के अंदर भटकना पड़ता। परमात्मा मनुष्य की योनि अगर देता है तो एकमात्र कारण से, अवर काश तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है कि हम उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करें। यह पहला कर्म है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि काले है कर्मे ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाए। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा तो इसी बात से निश्चित हो गई कि आपको मनुष्य का जीवन मिल गया। इसलिए तुलसीदास जी ये कहते हैं कि ये मिथ्या दोष है। इसलिए बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको संत का संग मिलता है, सत्संग मिल जाता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता, जिससे कई जन्मों के संस्कार एकत्रित हो जाते हैं, उसके बाद सत्संग मिल जाता है। लेकिन सत्संग कहते किसे हैं? हमने बहुत से विचार श्रवण किए और बहुत सी ज्ञान की चर्चा हमने श्रवण की। आज विचार करना है कि उस ज्ञान का लाभ हमें कैसे हो। सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? बहुत से लोग यहां आते हैं, वो बताते कि जी हमने यहां भी सत्संग, और हम कहीं भी सत्संग नहीं छोड़ते। वो कहते कि आप यहां आए हैं, हमने यहां सत्संग अटेंड किया और अब यहां से चले जाएंगे, हम कहीं पर भी, दिल्ली के कहीं कोने में भी सत्संग हमें कहीं मिलता है, कहीं भागवत चर्चा हो रही है, कहीं कीर्तन चलता है, कहीं कहीं पर, हम सत्संग कभी नहीं छोड़ते। परंतु विचार कर लें कि सत्संग की परिभाषा क्या है। सत्संग किसे कहा जाता है? महापुरुष कहते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक सत्संग होता है और एक हरि कथा होती है, चर्चा होती है। सत्संग कुछ और है, हरि कथा कुछ और है। शास्त्र धार्मिक ग्रंथ कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास जी रामायण के माध्यम से कहते हैं कि बड़े भाग्यों से सत्संग मिलता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य, जिसको वो अत्यंत भाग्य हो जाते हैं, कोई विरले ही होते हैं जिनको सत्संग मिलता है। परंतु हम कहीं कीर्तन करके आते हैं तो आते ही कहते हैं कि जी हम सत्संग से आ रहे हैं। सत्संग तो बड़ा दुर्लभ कहां हुआ, बड़ा सुलभ हो गया, बड़ा आसान हो गया। जहां चार लोग मिले, कुछ गपशप कर ली, कुछ कीर्तन कर लिया और सत्संग हो गया। सत्संग की परिभाषा ये नहीं है। हरि कथा कुछ और है। आज तक आपने जो भी कुछ श्रवण किया, यह हरि कथा थी, परमात्मा की चर्चा थी, यह सत्संग नहीं था। अगर यह सत्संग है तो इस बात का खंडन, इस बात के विचार भगवान शिव जी देते हैं रामायण के माध्यम से। जिस वक्त गरुड़ को शंका हुई कि ये जो सृष्टि के अंदर, आज के समय के अंदर त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु का अवतार आए हैं, ये तो खुद नागपाश के अंदर बंधे हुए हैं, उन्हें शंका हो गई। जिस वक्त उन्हें बुलाया गया कि भगवान राम और लक्ष्मण को नाग के बंधन से काट दो, मुक्त करो, तो वो नाग के बंधनों को तो काट देते हैं, लेकिन काटने के बाद संशय करते हैं कि ये राम कैसे हो सकते हैं, विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जो खुद ही बंधन में है, एक नाग के तुच्छ से बंधन में बंधा हुआ है, और वो संसार के से जटिल कठिन बंधन से इंसान को कैसे मुक्त करता होगा, संशय हो गया। ऐसी अवस्था के अंदर वो नारद के पास जाते हैं और आप हैरान होंगे कि जिस वक्त गरुड़ उड़ते थे तो उनके पंखों में से उड़ने के बाद वेदों के मंत्रों की ध्वनि होती थी। आज मनुष्य शायद कीर्तन कर ले, लेकिन वेदों के मंत्रों को शायद वो नहीं जानता होगा। लेकिन गरुड़ वेदों के मंत्रों की ध्वनि करते हुए उड़ते थे। नारायण की सवारी है, ईश्वर के भक्त हैं, परंतु उसके बाद भी ईश्वर के प्रति संशय हुआ, इसे सत्संग नहीं कहा जाता। ऐसी अवस्था के अंदर गरुड़ पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और कहते कि प्रभु मेरे अंतर में एक संशय हो गया है, आप उस संशय को निवारण कीजिए। भगवान शिव बोलते हैं कि पूछो क्या संशय है। गरुड़ कहते कि मुझे संशय यह हो गया है कि ये जो सृष्टि के अंदर, संसार में, पृथ्वी लोक में इस वक्त जो राम के रूप में नारायण ने अवतरण लिया है, सभी कहते हैं ऐसा, लेकिन वो तो खुद तुच्छ बंधन में बंधे थे और मैंने मुक्त किया उन्हें।
इसलिए वो नारायण कैसे हो सकते हैं? तो उस वक्त भगवान शिव ने कहा कि देखो, ये बहुत भारी संशय है और इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए, नहीं तो कितने ही कालों तक, कितनी ही योनियों में तुम भटकते रहोगे। इसलिए इसका संशय का निवारण अवश्य कर लो। गरुड़ कहते हैं कि मैं कहां करूं इस संशय का निवारण? भगवान शिव कहते हैं कि इसका निवारण तो तुम्हें सत्संग से होगा। बड़ी अजीब सी बात है। स्वयं गरुड़ के पंखों में से वेदों के मंत्रों की ध्वनि होती है, नारायण की सवारी है और शिव के पास नजदीक बैठे हैं, और फिर कहते कि शिव कहते कि सत्संग से होगा निवारण। अब यहां पर भी गरुड़ प्रश्न करते हैं कि प्रभु मैं कहां सत्संग में कहां जाऊं, मुझे सत्संग कहां मिलेगा? रामायण के अंदर, राम के जीवन के अंदर यह आता है कि जिस वक्त 14 वर्ष का वनवास होकर के महलों से निकलते हैं तो रास्ते में बहुत से ऐसे आश्रम आए जहां पर कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई भक्ति कर रहा था, बहुत से ऐसे आश्रम आए। लेकिन उसके बाद भी गरुड़ शिव से पूछते हैं कि मैं कहां जाऊं सत्संग में? क्या इतने सारे आश्रम उसे नजर नहीं आ रहे थे? लेकिन फिर भी वो प्रश्न करता कि मैं सत्संग में कहां जाऊं? उस वक्त शिव उसे एक चौपाई के माध्यम से बताते हैं। वो कहते कि तुम्हें एक सत्संग मिलेगा काकभुषुंडी से, नीलगिरी पर्वत पे, और काकभुषुंडी के द्वारा तुम्हारे संशय का समाधान होगा। पार्वती कहते कि महाराज आप इनको यहीं पर बता देते। कहते कि नहीं, गरुड़ पक्षी का राजा है और काक को पक्षियों में नीच गिना जाता है, इसलिए जिस वक्त वहां झुकेगा तो अहंकार खत्म होगा और वहां से सत्संग श्रवण करेगा तो संशय का समाधान होगा। तो उन्होंने उसके बाद बताया कि कहां पर मैंने भेजा, सत्संग और हरि कथा के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं, उसे विभेद करते हैं। बिन सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना लाभ, मोह गए बिन राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। बड़ा सुंदर इसे स्पष्ट किया। बिन सत्संग ना हरि कथा, हरि कथा और सत्संग अलग अलग चीज है, एक नहीं है। संसार के अंदर सत्संग किसी दुर्लभ व्यक्ति को मिलता है, दुर्लभ लोगों को मिलता है। हरि कथा बहुत श्रवण कर लेते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में श्रवण कर सकते हैं, लेकिन सत्संग किसी दुर्लभ को मिलता है। इसलिए शिव कहते हैं पार्वती को बोलते हुए कि बिन सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। जब तक हरि कथा के साथ सत्संग नहीं होगा तब तक मोह नहीं जाएगा। मोह गए बिन राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नहीं गया तो राम के चरणों में दृढ़ता से अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए हरि कथा के साथ सत्संग क्या है फिर? अब ऐसा कौन सा सत्संग लाएं कि जो हरि कथा के साथ जुड़ जाए और हमारा मोह खत्म हो जाए, हमें भक्ति के अंदर दृढ़ता आ जाए? इसलिए सत्संग की परिभाषा कुछ और है। सत्संग क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है, सत्संग। सत्य क्या है? भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्न है, सत्य क्या है? ईश्वर का भजन। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है और संसार के अंदर सब कुछ मिथ्या है। इसलिए सत्य क्या है? ईश्वर। और सत्य का संग, सत्संग ये है। जिसने उस ईश्वर का संग कर लिया, जैसे आपने किसी व्यक्ति से मिलना है, आप उसका पता लेते हैं और पता लेने के बाद आप उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद आप उसको देख लेते हैं, मिल लेते हैं। आप कहते हैं कि भाई मेरा इससे संग हो गया, और हम कहते हैं हम संग गए थे कहीं बाजार में, साथ साथ चल पड़ते हैं। इसी प्रकार से जिस वक्त सत्य का संग करते हैं, यानी ब्रह्म का, ईश्वर का संग हम कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो उसके बाद सत्संग होता है। इसलिए कबीरदास जी इसकी बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं कि कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी वही बारात। संसार के अंदर बहुत से लोग मिलते हैं, चार बातें यहां से सुनी और दो बातें उसको सुना दी, सत्संग हो गया। चार किताबें वहां से पढ़ी और दो किताब बना के लिख गई, धार्मिक ग्रंथों की रचना होगी। संसार के अंदर सत्संग इस प्रकार से चलता है। लेकिन कबीरदास जी कहते कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी वही बारात। कि मैं कहने सुनने की बात नहीं कर रहा, मैंने किसी से कहा या सुना नहीं है, देखा देखी की बात, मैंने अपने अंतर के अंदर उसको देखा है। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी वही बारात। जिस वक्त आत्मा परमात्मा मिल गए तो फिर संसार की माया से मुझे क्या संबंध, और मैं उससे निर्लेप हो गया।
इसलिए सत्संग की परिभाषा ये है, साध संगत गुरुदेव वहां चले जाइए, भाव भक्ति उपदेश जहां ते पाइए। उपदेश बहुत पीछे हैं। संसार के अंदर कोरे उपदेशों से परिवर्तन नहीं आया करता। संसार के अंदर उपदेशों से सब कुछ नहीं मिल जाया करता। संसार के अंदर जागृति से मिलता है, कुछ ईश्वर की प्राप्ति से मिलता है। इसलिए उपदेश बहुत पीछे हैं। भाव भक्ति, पहले भावना है, ईश्वर से मिलने की प्यास है, भक्ति है, हम उसके साथ एकाकार होना चाहते हैं, हम उसके मार्ग पे चलना चाहते हैं। फिर उपदेश भी समझ आएंगे। जहां ते पाइए, जल जाए सत्संग न चर्चा नाम की। ऐसा सत्संग जल जाए जहां पर ईश्वर के नाम की चर्चा नहीं, जहां यही नहीं बताया जा रहा कि उसके साथ जुड़ना कैसे है। कबीरदास जी कहते हैं, जल जाए सत्संग न चर्चा नाम की, दूल्हे बिना बारात कहो कह काम की। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस वक्त एक बारात चलती है, शामियाना बहुत अच्छा लगा है और घोड़ी भी बहुत सुंदर सजी है, बाराती बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और लाइटनिंग भी बहुत अच्छी है, प्रकाश भी बहुत अच्छा है, बैंड भी बहुत बढ़िया किया हुआ है, नाच गाने भी हो रहे हैं, लेकिन घोड़ी के ऊपर दूल्हा ही नहीं है, तो कोई बारात की कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार से सत्संग कितना ही सुंदर क्यों ना हो, शब्दों का योग कितना ही सुंदर क्यों ना हो, प्रवचन कितने ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर ये ही नहीं बताया गया कि ईश्वर से कैसे मिलना है, तो महापुरुष कहते कि जल जाए सत्संग ना चर्चा नाम की। ऐसा सत्संग नष्ट हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा सत्संग हमें कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए सत्संग को दुर्लभ कहा गया। इसी बात को गुरबाणी सिद्ध करती है, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए। इसलिए सत्संग की परिभाषा मनुष्य गलत लगाता है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है और जिसने उस ईश्वर का संग किया वही सत्संग करता है, नहीं तो आप हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए संसार के अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं और बहुत बड़ी व्याख्याएं होती हैं, लेकिन ईश्वर कुछ और है। बहुत से लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, हम फला जगह गए थे और इतनी सुंदर कथा थी जैसी आप कर रहे थे। हमने कहा भाई अच्छा, आपको क्या सुंदर लगा? तो कहा जी आपने तो जो बताया बहुत अच्छा, लेकिन एक जगह हम गए, वहां पर वो रामायण की एक एक चौपाई के 50-50, 100-100 अर्थ कर देते हैं। बहुत विद्वान है जी, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत अंतर्यामी। हमने कहा कि भाई ये कसौटी नहीं है, क्योंकि शास्त्र धार्मिक ग्रंथ एक बात को एक ही भाव से कह रहे हैं, उनके पीछे 10-20 भाव नहीं है। वो जो कहना चाहते हैं अपनी बात के अंदर, वो एक ही बात कहना चाहते हैं। इसलिए जिस वक्त कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति किसी चौपाई या किसी ग्रंथ का या किसी शब्द का अर्थ बहुत सारे लगा देता है, तो और भ्रमित कर देता है। क्योंकि जिस वक्त संत तुलसीदास जी जिस वक्त आए, तो उन्होंने जो बात की होगी वो एक ही भावना से की होगी। आप किसी को जिस वक्त कुछ कहते हैं तो आपके पीछे 10-15 भावनाएं नहीं होती, आप एक ही भावना से कहते हैं। कोई भी संत महापुरुष जब जब इस संसार के अंदर आए, उन्होंने अपने अंतर की गहराइयों में उतर करके जो लिखा वो एक ही भावना से लिखा। लेकिन मनुष्य जिस वक्त उसको अपनी इस बुद्धि से तोलता है, वो फिर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ को कौन समझा सकता है जिसने उसको जाना हो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ना तो बुद्धि का विषय है, ना पढ़ने का विषय है और ना ही इंद्रियों का विषय है। परमात्मा मन, बुद्धि और वाणी इससे परे है। बुद्धि मनुष्य की बहुत तरह से हो सकती है, बहुत प्रकार के विचार हो सकते हैं मनुष्य के। एक मनुष्य आता है और आने के बाद जिस वक्त तो उसकी चौपाइयों को देखता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जिस वक्त अर्थ लगाता है, न मालूम कि उसकी उस समय बुद्धि की क्या स्थिति है। उसकी बुद्धि की कोई भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त महापुरुष कहते कि जाके जी जैसी बुद्ध होए, कहे कबीर जानेगा सोए। जैसी बुद्धि इंसान की होगी वो वैसा ही अर्थ लगाएगा। कहने का भाव ये है कि जिस वक्त मनुष्य अपने जीवन के अंदर, उसके जीवन का तजुर्बा कुछ और होता है, हर एक मनुष्य के जीवन का अनुभव कुछ और है, और परमात्मा के ज्ञान का अनुभव एक है। इसलिए जिस वक्त मनुष्य अपने जीवन के अनुभव से धार्मिक ग्रंथों को समझना चाहता है, तो एक से अनेक अर्थ लगा देता है।
यही कारण है कि वो 50 क्या 100 अर्थ लगा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो उस अर्थ तक नहीं पहुंच सकता जिस अर्थ के लिए धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए महापुरुष कहते कि ये अनेक अर्थ नहीं, मनुष्य के बुद्धि की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा धार्मिक ग्रंथों को नहीं समझ सकते। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके या उनको विचार करके हम अपने उससे समझ नहीं सकते बुद्धि से। यह बुद्धि से परे का विषय है। एक बार कुछ 4 व्यक्ति ट्रेन के अंदर जा रहे थे। एक था मुसलमान, एक था ब्राह्मण, और एक बनिया था, और एक पहलवान था। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी गांव के नजदीक, और जैसे ट्रेन रुकी तो वहां पर एक तीतर ने आवाज दी। तीतर ने जिस वक्त बोले आवाज दी, तो इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से आवाज जैसे तीतर बोला करते हैं। तो जैसे ही बोला तो चारों उछल पड़े, आहा कितना अच्छा बोल रहा है। तो पहले ने पूछा कि भाई इसमें अच्छा क्या क्या बोला इसने। अब ब्राह्मण बोलता है, पंडित जी कहते कि देखो कितना सुंदर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राम सीता दशरथ। अब उसने उसके बोलने के भाव को अपने भाव की तरह लगाया, क्योंकि वो ब्राह्मण है, पंडित है, इसलिए कहते कि राम सीता दशरथ ये बोल रहा है। जो मौलवी साहब थे वहां पर, उसने कहा कि एक गलत बोलता है, ये थोड़ी ना बोल रहा है। पंडित जी ने पूछा कि भाई फिर क्या बोल रहा है? उसने कहा कि ये बोल रहा है सुभान तेरी कुदरत। इतने में पहलवान बोले कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, ना ये बोल रहा है ना ये बोल रहा है जो तुम कह रहे हो। तो दोनों ने पूछा कि भाई फिर क्या बोल रहा है? तो पहलवान कहते कि ये बोल रहा है कि दंड बैठक कसरत। जैसे पहलवान भी बोल चुका तो इतने में उठा हो, और बनिया कहते कि अरे तुम तीनों ही गलत हो, ये भी नहीं बोल रहा। कहते भी भाई तू ही बता दे फिर क्या बोल रहा है। वो कहते ये बोल रहा है कि लून तेल अदरक। अब चारों के मन की स्थिति, चारों के बुद्धि की स्थिति अलग अलग है, चारों के सोचने का दायरा अलग अलग है, और वो उस एक आवाज को चारों अपने बुद्धि के कारण से अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। ऐसी अवस्था के अंदर तीतर ने क्या कहा होगा ये तो तीतर ही जानता होगा, लेकिन इन चारों ने क्या सुना अपनी बुद्धि के हिसाब से। इसलिए मनुष्य की बुद्धि संसार की वस्तुओं का आकलन सत्य नहीं कर पाती, तो ईश्वर का क्या आकलन करेगी, ईश्वर को क्या पहचानेगी, ईश्वर को क्या समझेगी। इसलिए शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि यह बुद्धि का विषय नहीं है। कोई कहते कि जी परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, हमने कहा कि हाँ जी उन्होंने ही बनाया है। वो कहते अगर सृष्टि से बनाया तो मनुष्य को भी बनाया, हमने कहा जी जरूर बनाया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य को बना दिया तो अब मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हमने कहा उसमें मिल जाना, जहां से वो वापस आया है, जहां से बिछड़ा है। वो कहते बस यही समस्या है, जब उसने वापस ही बुलाना था तो फिर छोड़ा ही क्यों था हमें। बड़ी अच्छी बात है। एक तो परमात्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इंसान बना दिया, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर शास्त्र भी नहीं देते। यह प्रश्न नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर है यह एक क्रियोसिटी है, जिज्ञासा नहीं है, कौतूहल है। दो चीजें होती हैं, एक क्रियोसिटी होती है, एक अर्ज होती है। एक उत्तर होता है, एक समाधान होता है। इंसान समाधान को नहीं चाहता, क्योंकि बुद्धि के चक्कर में पड़ चुका है, उसको तर्क वितर्क करने की आदत पड़ चुकी है। इस कारण से वो ये नहीं चाहता कि मुझे ईश्वर कैसे मिले, मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। वो ये चाहता है कि अंडा पहले बना या मुर्गी पहले बनी, या बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया। इस प्रकार के तर्क वितर्क में फंसता है। ये सब बुद्धि का परिणाम है, बुद्धि के कारण से हो रहा है। और ऐसी अवस्था के अंदर वो उत्तर की इच्छा चाहता है, समाधान नहीं चाहता। लेकिन जो विवेकी पुरुष होता है, जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, जो भक्त होता है, उसका लक्षण ये नहीं होता, उसका लक्षण समाधान का होता है। वो आपसे उत्तर नहीं चाहेगा, वो आपसे चाहेगा कि समाधान कैसे हो। इसलिए ये सब बुद्धि का विषय है। ये सब बुद्धि के कारण से होता है कि मनुष्य तर्क वितर्क के अंदर उलझता है और वो समाधान नहीं चाहता। इसलिए जीवन के अंदर सबसे पहला काम, सबसे पहला कर्म क्या है? हम उस ईश्वर का समाधान चाहें। हमें ईश्वर कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ना बुद्धि का विषय है, ना पढ़ाई का विषय है। महापुरुष क्या कहते हैं? जो प्राणी गोविंद को ध्यावे, पढ़या अनपढ़या परम गति पावे। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तो शास्त्र ही नहीं पढ़े, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। शास्त्रों को पढ़ने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों के अंदर आता है
कि जिस व्यक्ति ने उस ईश्वर को जान लिया, कबीरदास जी बहुत सुंदर इसके बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी ने बहुत शास्त्रों को पढ़ भी लिया लेकिन उसके बाद भी ईश्वर नहीं मिला तो फिर उसके शास्त्र पढ़ने का लाभ ही क्या हुआ। और जिस व्यक्ति ने शास्त्रों को नहीं भी पढ़ा लेकिन ईश्वर मिल गया तो उसकी बात ही क्या है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें शास्त्रों से अर्थ नहीं है, हमें ईश्वर की प्राप्ति से मतलब है। क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए, जो सहज न मिले आ सोए। बहुत सुंदर कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या पढ़ूं मैं उसको, उसका क्या गुणगान सुनूं। पढ़े सुने क्या होए, अगर पढ़ भी लिया सुन भी लिया लेकिन वो मिला ही नहीं तो उसका लाभ क्या। पढ़े सुने क्या होए, जो सहज ना मिले सोए। अंधियारे दीपक चाहिए, अंधकार के अंदर दीपक चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश की बातें नहीं चाहिए। प्रकाश कितना सुंदर होता है, प्रकाश कैसा है, वो इससे मिलता है, ये चर्चाएं नहीं चाहिए हमें। अंधकार में अगर हम हैं तो हमें प्रकाश चाहिए, उसकी बातें नहीं, चर्चाएं नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्तु अगोचर लहिए। और अगोचर वस्तु, एक वस्तु अगोचर पाई, घट दीपक रया समाई। और जिस वक्त तो अगोचर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो पता लगा कि प्रकाश तो कहीं बाहर है ही नहीं, अंधकार तो मेरा एक भ्रम था, मेरे अंतर के अंदर ईश्वर पहले से ही बैठा था। इसलिए महापुरुष कहते हैं एक वस्तु अगोचर पाई, घट दीपक रया समाई। कहे कबीर अब जानिया। जिस वक्त तो अगोचर तत्व मिल गया, वो युक्ति, वो ज्ञान मिल गया जिसके द्वारा हमने अपने अंतर में ईश्वर को देख लिया। तो कहते कि एक वस्तु अगोचर पाई, घट दीपक रया समाई। कहे कबीर अब जानिया, दावा करते हैं। वो कहते कि मैंने जान लिया। वेदाह मेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमे विदित्वाति मृत्यु मेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। वेद के अंदर क्या ऋषि कहता है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जिसका वर्ण सूर्य यानी प्रकाश के समान है, और जिसको जान लेने के बाद इस आवागमन ने मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता, 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं, अब जानिया तो मन मानिया। जिस वक्त जान लिया तो मन भटकना बंद हो गया। बहुत से लोग आते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन नहीं टिकता, मन भटकता है। मन अवश्य भटकेगा, क्योंकि आप अभी केवल करते हैं, आप अभी मान के कर रहे हैं, आपने अभी उसे जाना नहीं है, देखा नहीं है। जिस वक्त देख लेंगे तो मन की वृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए महापुरुष कहते कि अब जानिया तो मन मानिया, मन मानिया लोग ना पतीजे, लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। वो कहते जब देख लिया तो किसी को कहा भी मैंने ईश्वर को देखा है, वो कहते अरे झूठ बोलता है, ईश्वर को कभी देख सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा संभव है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। अगर लोग नहीं भी मानते हैं तो मुझे समस्या क्या है, मैंने तो उसको प्राप्त कर लिया है, मेरे जीवन की समस्याओं का तो अंत हो गया। इसलिए शास्त्र धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा ना तो शास्त्रों का विषय है। आप देखेंगे कि जितने भी संत महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं, उन्होंने कोई भी बहुत बड़े बड़े व्याख्यान नहीं किए या बहुत कठिन कठिन लैंग्वेज नहीं लिखी। उन्होंने उस समय के अंदर आकर के साधारण से साधारण भाषा के अंदर लोगों को समझाने का प्रयास किया। वेद थे, वेद, 4 वेद। जिस वक्त मनुष्य को उसकी भाषा समझ नहीं आने लगी तो उनका आसान करके 108 उपनिषद बना दिए। जिस वक्त वो उपनिषद भी नहीं समझ आने लगे तो और भी महापुरुष आए, रामायण की रचना हुई, गीता की रचना हुई, भागवत की रचना हुई। जिस वक्त तो ये भी समझ नहीं आने लगे इंसान को तो उसके बाद फिर रामचरितमानस की रचना हुई और भी शास्त्रों की रचना हुई। और जिस वक्त ये भी समझ नहीं आए तो सबसे आसान और नवीनतम ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की गई। मात्र उद्देश्य एक ही था, उनका उद्देश्य अपने व्याख्यान को या अपनी बुद्धि के कौशल को दिखाना नहीं था। उन्होंने शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान की चर्चा है उसको आसान से आसान शब्दों के अंदर बताने की कोशिश की। इसलिए शास्त्र तो है वो एक माध्यम, एक जरिया है कि हम उसके द्वारा ईश्वर के ज्ञान तक पहुंचे। शास्त्र के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति यह संभव नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक अगोचर तत्व है। हम संसार के अंदर जितना भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, ये सब का सब उस ईश्वर के प्रति संकेत, एक इशारा है। शास्त्र भी ईश्वर की ओर संकेत करता है। जैसे हम एक पुस्तक लेते हैं
जिसके अंदर लिखा है कि घोड़ा किस प्रकार से चलता है, घोड़े की नस्ल कैसी होनी चाहिए, उसे कैसे चलाना चाहिए। अब एक व्यक्ति आता है, वो घोड़े के द्वारा किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। अब उस घोड़े वाली किताब के ऊपर बैठ जाए और हाथ में चाबुक लेकर के घुमाने लगे चाबुक, जीवन भर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र धार्मिक ग्रंथ हैं, ये केवल पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, जो कि हमें ईश्वर की ओर इशारा कर रही हैं कि आप वहां पर जाएं, इस दिशा में जाएं, ऐसे जाएं। उनके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाए असंभव। इसलिए जितने भी शास्त्र ग्रंथ और संसार के अंदर जितने भी हम चीजें देखते हैं, ये सब के सब ईश्वर की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन मनुष्य ने इशारे को पकड़ लिया और समस्या वैसी की वैसी बनी रही। एक मार्ग के ऊपर लिखा है मील पत्थर पे कि आगरा 200 किलोमीटर दूर है। एक मनुष्य आया, उसने मील पत्थर को पकड़ के बैठ गया और कहने लगा कि मैं आगरा पहुंच गया। इसकी मूर्खता है। एक नक्शे के ऊपर लिखा है, इस नक्शे के इस दिशा से होते हुए आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई व्यक्ति नक्शे के ऊपर ही बैठ गया, मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। संसार के अंदर जो भी हम धर्म के नाम पे देखते हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों ने बनाया पहले से, ये सब एक इशारा है। ये ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म की ओर इशारा है, ये धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संकेत है। लेकिन इंसान के भाग्य की विडंबना क्या हुई कि उसने इसी को धर्म समझ लिया, इसलिए समस्या है। संसार के अंदर महापुरुष कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। शास्त्र ग्रंथ झूठे नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका कोई अर्थ नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ है। लेकिन उसके लिए जिसने उस अर्थ को समझा है, जिसने उस पर विचार किया है और फिर उस विचार को लेकर के आगे चला है, उन्हीं को पकड़ के नहीं बैठ गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संसार के अंदर जो भी कुछ हम देखते हैं, विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त मैं एक बालक को, एक बच्चे को मंदिर में जाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिस वक्त मैं एक बुजुर्ग को जाते हुए देखता हूं तो मुझे रोना आता है। जिस व्यक्ति को कहा, उसने कहा कि भाई ये माजरा समझ नहीं आया। बच्चा मंदिर में जाता है तो आप प्रसन्न होते हैं, और जिस वक्त एक बुजुर्ग जाता है मंदिर में तो आप रोते हैं। ये किस कारण से? वो कहते हैं कि हां, क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। वो कोई भी चीज देखता है तो पूछता है कि मां चांद क्यों है? बताती है मां की, बेटा चांद इस कारण से है, सूरज की रोशनी के कारण से। मां मुझे चांद लाके दे दे। कई सारे प्रश्न करता है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त वो बच्चा मंदिर में जाएगा या धार्मिक स्थान पर जाएगा तो पूछेगा कि ये किस लिए है, किस कारण से है। और ऐसे अवस्था के अंदर हो सकता है कि उस कारण को पहचान जाए और वो सत्य से जुड़ जाए, ईश्वर के ज्ञान से जुड़ जाए। लेकिन जिस वक्त एक बुजुर्ग जाता है तो फिर बड़ा रोना आता है कि ये सारा जीवन यहीं जाता रहा और अभी तक यहीं तक अटका हुआ है। इस ग्रंथ, इस शास्त्रों के माध्यम से उस तक नहीं पहुंच पाया, इस नक्शे के माध्यम से मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, इस मील के पत्थर के माध्यम से दिशा को नहीं प्राप्त कर पाया, ये इसी को पकड़ के रह गया। इसलिए कहते हैं कि मुझे रोना आता है। इसलिए जितने भी शास्त्र या धार्मिक स्थान या हमारे धार्मिक सिंबल हैं, ये हमें एक इशारा करते हैं, एक इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के अवतार हुए, जिस वक्त आरती आती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, इस प्रकार से आती है, उसके अंदर आता है कि जिस वक्त कौशल्या को प्रभु राम रूप दिखाते हैं, नारायण लोचन विरामा तनु घन श्यामा, इस प्रकार से आता है कि जिस वक्त वो उसको रूप दिखाते हैं तो 4 भुजाओं का रूप दिखाते हैं, नारायण का रूप। आपने विष्णु की 4 भुजाएं देखी होंगी। अब हर भुजा के अंदर एक संकेत, एक इशारा है। एक भुजा में शंख पकड़ा है, एक में कमल पकड़ा हुआ है, एक में गदा है और एक में चक्र है। अब इन सब का अर्थ है, इसका संकेत, एक इशारा है। हमने शिव विवाह के अंदर प्रसंग श्रवण किया। शिव विवाह के अंदर आया कि भगवान शिव नंदी बैल के ऊपर बैठे हैं, और नंदी बैल हमने श्रवण किया कि नंदी बैल ये धर्म का प्रतीक है, और धर्म जो है बैल के 4 पैर हैं। और हमने ये भी श्रवण किया है या सुना है या पढ़ा है कि नंदी बैल के सींगों के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन वही शास्त्रों के अंदर यह भी आता है कि शेष नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी है।
हम कहते हैं कि नंदी बैल पे पृथ्वी टिकी हुई है या शेषनाग पे टिकी है, पहले इस बात का फैसला किया जाए, क्योंकि दोनों ही शास्त्रों के अंदर लिखी है बातें। ये दोनों ही बातें ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, लेकिन हम उस भेद को नहीं समझ पाते। उधर कोई साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि भाई ये दोनों ही गलत है, क्योंकि मैंने तो जाकर के देखा है, मैंने तो जाकर के ये पढ़े हैं किताबों के अंदर कि जिस वक्त रॉकेट लॉन्च करता है तो जिस वक्त इस पृथ्वी से बाहर गया तो ये पृथ्वी शून्य के अंदर लटकी हुई है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। इसलिए ना तो शेषनाग है ना ही यहां पर कोई बैल है। अब ये समस्या क्या है? वास्तव में बैल कोई बैल नहीं है या शेषनाग कोई सर्प नहीं है, ये एक इशारा है। बैल है धर्म का प्रतीक और धर्म के 4 पैर हैं। ये सृष्टि, ये पृथ्वी जो है वो धर्म के ऊपर टिकी हुई है। इसी प्रकार से शेषनाग है, शेषनाग भी धर्म का प्रतीक है। शेषनाग का अर्थ क्या होता है? शेष कहते हैं जो रह गया, बच गया, और नाग कहते हैं ना मतलब नहीं और गा मतलब अंत। वो शेष जिसका अंत नहीं होता, ये शेषनाग है। शेषनाग का अर्थ क्या हुआ? वो शेष जिसका अंत नहीं होता। अब कौन से शेष का अंत नहीं होता? जो मैथमेटिक्स जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। हम एक 20 के अंक को भाग करते हैं 6 से। जब 6 से भाग करते हैं तो 18 आता है और 2 आता है भागफल, फिर 2 बच जाता है, शेषफल 2 बचता है। अब उसको फिर भाग करने के लिए फिर एक 0 उतार लेते हैं, फिर 20 हो गया, फिर 6 से भाग करते हैं तो फिर 18 है, फिर 2 बच गया, और ये हर बार 2 का 2 बच जाता है, ये खत्म नहीं होता। ये शेषफल है, वो शेषफल जिसका अंत नहीं होता, जिसको कि शास्त्र कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण के अंदर कुछ जोड़ दो तो भी पूर्ण है, पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो भी पूर्ण है, उसका अंत नहीं होता। शेषनाग, इसलिए जिसका अंत नहीं होता वो ज्ञान, वो धर्म, ये हमेशा से रहा। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मैं तुझे ज्ञान देने जा रहा हूं, ये सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को दिया, मनु से इक्ष्वाकु को, और बहुत काल से ये ज्ञान लुप्त हो गया था। लुप्त होने का मतलब नाश नहीं, क्योंकि धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए उसका ग्लानि होती है, वो लुप्त हो जाता है, लेकिन नाश नहीं होता उसका कभी। इसलिए वो शेषनाग, वो धर्म जिसका अंत नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, धर्म के ऊपर पृथ्वी टिकी है। और वही चीज नंदी बैल भी धर्म का प्रतीक है। इसलिए ये स्थूल दृष्टि से जिस वक्त हम देखते हैं तो हम शास्त्रों के अंदर उलझ जाते हैं और हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिस वक्त सत्संग मिलता है, जिस वक्त ऐसे महापुरुष मिलते हैं, उनके द्वारा हमें शास्त्रों को भी समझ आती है और हम ईश्वर तक भी पहुंच पाते हैं। इसलिए संसार के अंदर जो भी कुछ देखते हैं ये सब एक इशारा है। बहुत से लोग सूर्य के ऊपर जल चढ़ाते हैं। अब सूर्य के लिए जल चढ़ाया हमने और लोगों ने कहा कि भाई हमने तो भक्ति कर ली, बस समस्या का समाधान हो गया। हमने कहा भाई आपने भक्ति कर ली, जीवन के अंदर प्राप्ति कितनी हुई, परिवर्तन कितना आया, शांति कितनी मिली? कहते हैं ये सब तो नहीं मिला, लेकिन हमने बस कर लिया इतना ही। ये सब एक इशारा है। हमारे धर्म के साथ बहुत सी ऐसी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसी धर्म के साथ जोड़ी। धर्म नहीं है ये, क्योंकि धर्म अगोचर है। बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि धर्म अगोचर तत्व है। अगोचर का अर्थ होता है जो मन वाणी इंद्रियों से परे है। आंखें वहां नहीं पहुंचती हैं, कान वहां नहीं सुनते हैं, जीवा वहां बोल नहीं सकती है, हाथ पैर वहां चल के जा नहीं सकते हैं, मन वहां पहुंच नहीं सकता है, इंद्रियों का वहां कोई कार्य नहीं है। अगोचर तत्व है वो। इसलिए परमात्मा अगोचर तत्व है। सूर्य पे जल चढ़ाना एक शारीरिक प्राप्ति है, शरीर के लिए उपलब्धि है। सूर्य की किरणों से जिस वक्त पानी में से छन करके किरणें आती हैं तो मनुष्य के कई रोगों को, त्वचा के रोगों को दूर करती है। हम इसे धर्म समझ करके बैठ गए। बहुत से ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने यह कहा कि भाई आप अपने घर के अंदर गोबर का लेप किया कीजिए, आप तुलसी को वहां पर तुलसी के पास दिया जलाया कीजिए। हम इसी को धर्म समझ के बैठ गए।
लेकिन वो जानते थे कि जो गोबर का लेप है ये एंटीसेप्टिक होता है। इस कारण से बहुत से कीट, जो बहुत से बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। तुलसी बहुत गुणकारी है, बहुत से इलाज, बहुत सी चीजों के अंदर वो बहुत लाभप्रदक है, बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं तुलसी के पत्ते। और इसलिए दिया जलाने को कहा गया कि जिस वक्त हम पूजा करेंगे उसको दिया जलाएंगे तो उसकी हिफाजत करेंगे। हम रोज वहां जाएंगे तो उसको रोज पानी देंगे, सूख ना जाए। इस प्रकार से बहुत सी चीजें ऐसी हमारे धर्म के साथ हमारे ऋषियों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस कारण से जोड़ी कि मनुष्य उनसे लाभ उठा पाए, उनकी महत्वता को नकार ना दे। पीपल की पूजा करने के लिए कहा गया, रोज जल चढ़ाना है पीपल को। कारण क्यों? क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है। बाकी सभी वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं, और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बड़ी लाभकारी है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो मनुष्य का दम घुट जाएगा, मर जाएगा। इसलिए धर्म के साथ जो भी चीजें जोड़ी गई वो एक कारण था उसका, या तो वैज्ञानिक कारण था या फिर धर्म के लिए इशारा था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके साथ उसी को धर्म मान के बैठ जाते हैं। इसलिए धर्म कुछ और है। शास्त्रों के अंदर हम मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? विवेकानंद एक बहुत बड़े रिफॉर्मर हुए और जिन्होंने शिकागो के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत जगह धर्म का प्रचार किया। वो कहते कि यदि भैंसे पूजा करना जानते तो वो पूजा किसकी करते? वो अपने से बड़े एक भैंसे की तस्वीर बना देते और उसकी पूजा करते। क्योंकि हम जिसको धर्म मान करके पूज रहे हैं ये हमारी कल्पनाओं का आधार है। शास्त्र ग्रंथ इसको नहीं कह रहे, ये हमने अपनी कल्पना के आधार पे किया है। हमारी कल्पना के अंदर बहुत अच्छा इंग्लिश के अंदर कोटेशन आती है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य परमात्मा के जैसा है। अब मनुष्य ने परमात्मा को देखा ही नहीं, लेकिन अपने को वो देख रहा है, और अपने को क्या देख रहा है? ये शरीर। इसलिए उसने सोचा कि शायद परमात्मा भी ये शरीर होगा। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पहले परमात्मा था फिर मनुष्य बना। इसलिए पहले परमात्मा को जाने तब हम मनुष्य को जान पाएंगे। लेकिन उसने अपने आप को देखा, वो भी इस शरीर को देखा जो नश्वर है, जो सत्य नहीं है। इस कारण से उसने सोचा कि शायद परमात्मा भी ऐसा ही होगा, और उसने अपने जैसे परमात्मा को बना दिया। उसने सोचा कि मेरी 6 फुट की हाइट है तो परमात्मा 6 फुट का कैसे होना, मेरे बराबर थोड़ी ना होगा। इसलिए उसने 12 फुट की मूर्ति खड़ी कर दी। इसी प्रकार से आप जाएंगे, अगर साउथ के अंदर जाएं, आप साउथ इंडिया में, तो आप जाएंगे कि वहां पर आप जितने भी स्थान देखेंगे, वहां पर राम की, कृष्ण की जो मूर्ति है वो काली है, काले पत्थर की है। आप नॉर्थ इंडिया में आकर के देखें तो वहां जितने भी परमात्मा की, प्रभु राम की या श्री कृष्ण की जो मूर्तियां हैं वो सफेद रंग की है। उनका रंग जो है सांवला होता है, और जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं लोग, इनका रंग सफेद होता है। इस कारण से उन्होंने अपने जैसा बनाया ईश्वर को। अफ्रीका के अंदर वहां पर एक जाति है जो जिहोवा को पूजती है, नीग्रो हैं। उनके जो जिहोवा, उनके जो देवता हैं, अगर आप उनको जाके देखें तो आप देखेंगे कि उनके कान लंबे हैं, नाक अंदर की ओर दबी हुई है, होठ लटका हुआ है, क्योंकि वो खुद वैसे होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो शास्त्र के अंदर एक विशेष ज्ञान की चर्चा है, शास्त्र के अंदर एक मार्ग की चर्चा है। हम जिस चीज को कर रहे हैं ये केवल हमारी कल्पनाओं का आधार है, और इसके अंदर केवल हम उस धर्म के संकेतों को ही पकड़ के बैठे हैं। इसलिए जिस वक्त कोई सत्संग मिलता है, संत महापुरुष मिलता है, तो हमें उस इशारे को बताता है कि किस दिशा में जाना है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होए सो कली हरि नाम ते पावही लोग। सतयुग के अंदर, द्वापर के अंदर और त्रेता के अंदर पूजा, जिस प्रकार से पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, जो उस समय के अंदर जिससे गति होती थी, आज वो एक नाम से, ज्ञान के द्वारा होती है उसकी। इसी बात को तुलसीदास जी और भी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जब तक पूजिबो सब गुड़ियन का सा खेल, खेलत खेलत गुरु मिला दई पटरिया मेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जप तप संयम है,
हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो कहते हैं कि सब गुड़ियन का सा खेल। जिस प्रकार से छोटे बालक बचपन के अंदर गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, और इसका लाभ क्या है, खेलत खेलत गुरु मिला। और इस प्रकार के करते करते जो इसका लाभ क्या हुआ, इससे हमें उपलब्धि क्या हुई कि हमें कोई संत मिल गया, महापुरुष मिल गया। महापुरुष के मिलने के बाद क्या होगा, दई पटरिया मेल, और हमें यह भेद मालूम चल गया कि भेद क्या है। इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं, क्या जप क्या तप क्या व्रत स्नाना, भाव जब तक जब लग जुकत न जानिए, भाव भक्त भगवाना। वो कहते कि क्या जप क्या तप क्या व्रत क्या स्नाना, इस सब से क्या होगा, जब लग जुगत ना जानिए, भाव भगत स्नाना। जब तक वो युक्ति नहीं मिली, वो अगोचर तत्व, वो अगोचर ज्ञान। इसलिए शास्त्र धार्मिक ग्रंथ किसी एक खास ज्ञान की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये मत होता है, वो कहते जी हम इस प्रकार से ईश्वर को भजते हैं। बहुत से लोग आके कहते कि भाई जाना तो एक ही जगह है, किसी भी दिशा से चले जाएं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी महापुरुष आए, सबने एक ही मार्ग की चर्चा की। किसी ने यह नहीं कहा कि ईश्वर की ओर 10-20 मार्ग पहुंचते हैं। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि पहुंचना तो सागर में है, कितनी दिशाओं से जैसे नदियां चल करके सागर में पहुंच जाती हैं, ऐसी जो जिस प्रकार से भी भज रहा है वो अंत में ईश्वर को ही प्राप्त होगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे शास्त्र धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि कब पंथा, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। तो उस वक्त यक्ष को उत्तर देते युधिष्ठिर, महाजनो ये न गता सपंथा। वो कहते कि ये जो तर्क वितर्क के द्वारा ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता, उस मार्ग को नहीं प्राप्त किया जा सकता, बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक ही मार्ग है, महाजनो ये न गता सपंथा न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। उसके लिए एक ही मार्ग है, जिस एक मार्ग से होकर के महापुरुष गुजर गए, वो एक मार्ग है, उसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए एक खास ज्ञान है, एक खास मार्ग है जो हमारे सभी शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। और हम जिस वक्त उस मार्ग से गुजरते हैं तो हमें ईश्वर मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है, वाणी से परे है, शब्दों से परे है। बहुत से लोग आते कि जी हम ध्यान करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। ध्यान आपको पहले समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या है। ध्यान 3 चीजों से बना है, ध्येय, ध्याता, फिर ध्यान। ध्येय क्या है, टारगेट। हम मन को लगाना चाहते हैं लेकिन कहां लगाएं, मन बड़ा विचलित करता है, मन बड़ा सूक्ष्म है। हम मन को लगाना चाहते हैं लेकिन हमें यह मालूम ही नहीं कि मन को लगाएं कहां। हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन अंतर में मालूम ही नहीं कि मन लगेगा कहां, क्योंकि अंतर के अंदर कुछ प्राप्ति नहीं है। इस कारण से हमारा ध्यान में नहीं होता। इसलिए ध्यान शब्द जो है वो तब तक नहीं आएगा जब तक हमें यह मालूम नहीं चले कि टारगेट क्या है। संत महापुरुष यही कार्य करते हैं। वो उस अगोचर तत्व से उस टारगेट को देते हैं, उस ज्ञान को देते हैं जहां पर हमारा मन लगना है, और तब हमारा ध्यान शुरू होता है। ध्येय, इंस्टेंट पॉइंट, टारगेट, ध्येय जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर अंतर में है। जितने भी शास्त्र धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, वे जितने भी महापुरुष आए, सबने कहा कि ईश्वर मनुष्य के अंतर में है। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। कुफ मद जो बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। ऐसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। तुलसीदास जी कहते कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा अंतर में है, आपके बहुत नजदीक है। लेकिन हमें वो युक्ति नहीं मालूम, हमें वो मार्ग नहीं मालूम, हमें वो रास्ता नहीं मालूम। इस कारण से जिस वक्त हम ध्यान करते हैं उस वक्त हमें अंतर में कुछ नहीं प्राप्ति होती, और हम कहते कि हमारा मन नहीं लगता। इसलिए संत जिस वक्त आते हैं तो पहला कार्य यही करते हैं कि आपको टारगेट देते हैं। इसलिए संसार के अंदर जितना भी कुछ हम देखते हैं, ये सब का सब ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है, और उसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से है। बाहर जो भी कुछ हम देखते हैं, बहुत से गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं। गायत्री मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूं। भर्गो ज्योति का ध्यान करो।
तुम उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो जो तुम्हें बुराई से सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। बहुत से लोग मिलते कहते कि हम 1000 बार इसका जाप करते हैं, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ उपलब्धि नहीं हुई, ईश्वर को देखा नहीं कभी। हमने कहा कि कभी आपने जानना चाहा कि इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। हमने कहा इसका अर्थ यह है कि तुम उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो जो तुम्हें बुराई से सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। आपने क्या कभी उस भर्गो ज्योति का ध्यान किया? वो कहते कि नहीं जी, वो तो मैंने कभी नहीं किया। हमने कहा फिर आपने गायत्री मंत्र का जाप किस कारण से किया? वो हमें इशारा करता है, ऑर्डर करता है कि तुम ये प्रकाश का ध्यान करो। इसलिए उसके बात को लेकर के हमें किसी ऐसे महापुरुष के पास जाना पड़ेगा जिसके द्वारा हम उस प्रकाश का ध्यान करें। हमें वो प्रकाश दे, वो टारगेट दे, वो इंस्टेंट पॉइंट दे, वो ध्येय दे। और जिस वक्त हमें वो मिल जाएगा तो फिर हमारा ध्यान शुरू होगा और गायत्री मंत्र सफल होगा। लेकिन हम केवल मंत्र को पकड़ ले जाते हैं, केवल हम बाहरी चीज को पकड़ ले जाते हैं। इस कारण से हम कहीं पर भी नहीं पहुंचते। हम रोज आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। उसके अंदर गाते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का अर्थ होता है आ मतलब नहीं, संस्कृत का शब्द है ये। आ मतलब नहीं, स्वीकार अस्वीकार, सत्य असत्य, जहां आ लग जाता है वहां नकारात्मक हो जाता है, ना हो जाता है। जहां आ मतलब नहीं, गो मतलब इंद्रिया, चर मतलब पहुंचती, जहां हमारी ये इंद्रियां नहीं पहुंचती। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों को चलाने वाले हो, श्वास को चलाने वाले हो। किस विध मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति, क्योंकि मेरा जो परिचय है, मैं जो चल रहा हूं या चल रही हूं, ये तो इंद्रियों के द्वारा ही है। मैंने जो भी कुछ किया भक्ति के रूप में आज तक, वो सब इंद्रियों के द्वारा ही किया। लेकिन तुम तो इंद्रियों से परे हो, इसलिए मैं कैसे मिलूं? मुझे वो ज्ञान दो जो अगोचर है, जिसको गुरबाणी कहती है अखा बाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हत्ती करना, जीवा बाजो बोलना एहो जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खस में मिलना। ऐसा ज्ञान है जो आंखें नहीं जरूरत है उसके लिए। एक अंधा, गूंगा और बहरा व्यक्ति भी उस ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए अगोचर ज्ञान हम रोज करते हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते उसके। इस कारण से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जब तक हमारे जीवन के अंदर ऐसा टारगेट नहीं आएगा, ऐसा ज्ञान नहीं आएगा, हम अपने अंतर के अंदर उस युक्ति को नहीं जानेंगे। एक बहुत अच्छा किसी संत ने कहा है, पूजा करी सब लोग संतो मनमुख थाई ना पाई। पूजा तो सब करते हैं, लेकिन मन के जरिए, जो मन को अच्छा लगता है, इस कारण से ठिकाना नहीं मिलता। पूजा करी पर विधि नहीं जानी, दूजे रे भाई मल लाई। वी डू नॉट नो द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजाइन बाय द लॉर्ड। बाय फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ वी मेक अवर लोड ऑफ सिंस हैवियर। एक खास निशाना, एक खास ज्ञान है, महाजनो येन गथा सपंथा। और कोई मार्ग नहीं, एक मार्ग है। जो एक जगह है उसको तो हम चारों दिशाओं से आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक जगह नहीं है, कण कण में है। इसलिए उसके लिए चारों दिशाओं से नहीं, जहां पर है वहीं से ऐसी युक्ति मिले कि वहीं पर उसे पकड़ ले। जैसे आप, एक ट्रांजिस्टर आपके हाथ में है और आपने जहां ऑन किया आप उसके प्रसारण को श्रवण करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो जो तरंगे हैं, रेडियो की तरंगे, मॉडरेटेड वेव्स, ये सब की तरफ तरंगे सब जगह मौजूद हैं। कहीं पर कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां नहीं है, लेकिन आप उसका लाभ वैसे नहीं उठा सकते। आपके पास यदि ट्रांजिस्टर है तो आप उसका लाभ उठा लेते हैं। इसी तरह से परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं है। इस स्थान पे भी है, आपके घर पर भी है, और पहाड़ों कंदराओं पे सब जगह है। लेकिन वही प्राप्त कर सकता है जो कि वो युक्ति जानता है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, वो युक्ति है। वो ज्ञान है जो महाजनों येन गता सपन था, जो एक मार्ग है। इसलिए एक ऐसा शाश्वत ज्ञान है, उसी की चर्चा कृष्ण करते हैं। कृष्ण कहते कि ये जो ज्ञान मैं तुझे आज दे रहा हूं, ये आज ही नहीं दे रहा मैं, सृष्टि के आरंभ में सूर्य को देता हूं मैं। अब विचार करें कि त्रेता युग कब था, द्वापर कब था, और सृष्टि का आरंभ सतयुग से भी पहले है। और उसके बीच में कितने ही संत महापुरुष आए, कितने ही अवतार हुए, उसके बाद कृष्ण हुए। ऐसी अवस्था के अंदर कृष्ण कहते कि ये ज्ञान जो आज दे रहा हूं ये नया नहीं है, ये सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, और युगों से चला आ रहा है। यही ज्ञान मैंने आरंभ में दिया, यानी कि ज्ञान कभी बदला नहीं।
इसी बात को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, आद अनाद अगाध कथा ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उचार तरी गणिका सोई नाम उद्धार विचार हमारे। महापुरुष कहते कि वही ज्ञान वही विचार मेरे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इस बात को। इसी बात को कृष्ण कहते कि यही ज्ञान मैंने आरंभ में दिया सूर्य को, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान लुप्त हो गया था, आज वही ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूं। और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है, इस बात को भी समझना है। सनातन का अर्थ क्या है? हम सनातन धर्म को एक दायरे में बांध देते हैं, और दायरे में बांध देने के कारण से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वो धर्म नहीं रहता, वो संप्रदाय बन जाता है। धर्म ध्री धातु से निकलता है। ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना। सनातन धर्म, सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का अर्थ होता है, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर 3 अध्याय में कहते हैं, अदाय अयम अचेद्याय अयम अकलेद्याय अशोष्य एव चा नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ज्ञान, वो आत्मा जिसको भेदा नहीं जा सकता, वो आत्मा जिसको जलाया नहीं जा सकता, वो आत्मा जिसको गीला नहीं किया जा सकता, वो आत्मा जिसको सुखाया नहीं जा सकता, वो नित्य हमेशा से, शरीर समाप्त हो गया लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, नित्य सर्वगता हर स्थान पे है, कहीं पर भी पहुंच सकती है, व्यापक है, नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातना। अचल है सनातना, ये सनातन है, आत्मा सनातन है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। आपको कोई बहुत अच्छा लगा, आपने कहा ये मेरा धर्म भाई बन गया, यानी उसे धारण कर लिया। आपको कोई बहुत अच्छा लगा, आपने कहा ये मेरी धर्म बहन होगी। जिस वक्त पत्नी आती है, धर्म पत्नी बन गई, धारण किया। जिसको कि हम पहले नहीं मान रहे थे, पहले अनुभव नहीं कर रहे थे, पहले हमारे पास प्राप्ति नहीं थी, उसको हमने धारण कर लिया, ये धर्म हुआ सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है आत्मा। जिसने उस आत्मा को धारण कर लिया, यानी आत्मा को देख लिया। इसी बात को गुरबाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है गुरुमत्ती रंगमान। जिस वक्त जिसने उस आत्मा को धारण कर लिया, उस आत्मा के प्रकाश को देख लिया, उसने सनातन धर्मी हो गया। वो सनातन धर्म है। इसी प्रकार से महापुरुष खालसा की परिभाषा देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, जागृत ज्योत जपे निस्बासर, एक बिना मन नेक ना आने, पूर्ण ज्योत जगे घट में, तबे खालसा ताहे न खालस जाने। वो कहते हैं कि जागृत ज्योत जपे निस्बासर, जब तक वो ज्योत जो जागृत है, अभी आप नेत्र बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, अंधकार है, लेकिन जिस वक्त महापुरुष मिलते हैं, गुरु मिलता है, तो आपके अंतर में उस आत्मा के प्रकाश को दिखाता है। और वो कहते हैं कि जिस वक्त उसको देख लेते हैं, तो कहते हैं जागृत हो तबे खालसा ताहे न खालिस जाने, तभी खालसा है, उससे पहले न खालिस है। जैन शब्द कहते हैं हम जैन हैं। इस बात को विचार करना पड़ेगा कि जैन कौन है। जैन संस्कृत के जिन धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जिसने जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, जिसका मन इंद्रियों के द्वारा विषयों के अंदर भागता नहीं, वो जैनी है। बुद्ध की बात करते हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, लेकिन बुद्ध का अर्थ क्या है? जिसने उस बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, जिसको बोध हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, जिसने ईश्वर के प्रकाश को देख लिया, वो बुद्ध है। इसलिए सिख की परिभाषा देते हैं, सो गुरु सो सिख है भाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाई, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में आते हैं। हिंदू की परिभाषा देते हैं, शास्त्र कहते हैं, हिंसते दुष्टते अनेनेति हिंदू, जिसने अपने हिंसक दुष्टों को मार दिया। हिंसक दुष्ट कहीं बाहर नहीं, अपने अंतर के अंदर काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या मंदिर क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। जिसने अपने अंतर के इस विकारों को मार लिया, वो हिंदू है। इसलिए शास्त्र धार्मिक ग्रंथ में बहुत कुछ बता रहे हैं, वो एक की ओर जोड़ते हैं, वो किसी संप्रदाय में नहीं बांधते, वो सबको जोड़ने आते हैं, लेकिन वही जुड़ता है जो उसको प्राप्त करता है। इसलिए एक ज्ञान है, सदियों से एक ज्ञान चला आ रहा है, और वो ज्ञान क्या है? जिस वक्त महापुरुष गुरु मिलते तो उससे जनाते हैं, आपको बांटते नहीं है, आपको अलग नहीं करते, आपको दायरों में नहीं बांधते। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जिस वक्त मनुष्य के अंदर ये विचार आता है
कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं, कैसे आत्मा को प्राप्त करूं, उस प्रकाश को प्राप्त करूं, तो कहते कि ऐसी अवस्था के अंदर गुरु मिल जाता है। इस संसार के अंदर सृष्टि का एक अटल नियम है, जिसने भी ईश्वर की प्राप्ति की है उसने गुरु के द्वारा ही की है। सृष्टि का अटल नियम है, बिन सतगुरु किने ना पाया, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखियन कर प्रगट आंख दिखाया। बिन गुरु भव निधि तरह ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बेशक आप ब्रह्मा की जितनी शक्ति हासिल कर ले, बेशक आप शंकर की जितनी शक्ति हासिल कर ले कि पृथ्वी का संहार कर दें, ब्रह्मा की शक्ति हासिल कर ले कि सृष्टि को बना दें, लेकिन गुरु के बिना आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। सृष्टि का अटल नियम है, मनुष्य जब पैदा होता है तो जन्म लेते ही उसे जरूरत महसूस होती है, मां की जरूरत महसूस होती है। जन्म लेते ही आश्रित है और मरते वक्त भी वो आश्रित होता है। मां की जरूरत है, कुछ समय के बाद पिता की जरूरत है, उसके बाद पति की जरूरत है या पत्नी की जरूरत है, उसके बाद बच्चों की जरूरत है। अंत काल के अंदर जिस वक्त मर जाता है उसके बाद उसे 4 लोगों की जरूरत है जो उसको कंधा देकर के शमशान घाट तक छोड़े। जन्म लेते ही छोटी से छोटी वस्तु की प्राप्ति के लिए वो आश्रित है, तो यह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसे कोई जरूरत ही नहीं किसी की। बड़ा परिहास का विषय है। इसलिए सृष्टि के अंदर आज तक जिसने भी ईश्वर को प्राप्त किया और जो करना चाहता है उसको गुरु अवश्य करना पड़ता है। राम कृष्ण ते को बड़े, तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। कृष्ण दुर्वासा ऋषि से आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हालांकि नारायण है। भगवान राम वशिष्ठ गुरु से आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए सृष्टि का एक नियम है, संसार के अंदर जब तक हमें कोई महापुरुष नहीं मिलता, ऐसा महापुरुष, पूर्ण महापुरुष, इसमें बहुत भेद है। अगर हम कहीं गलत मार्ग पे चल पड़े तो हम कहीं गलत पहुंच जाएंगे। अगर हमने मार्ग ठीक कर लिया, अगर हम ठीक मार्ग पे चल पड़े तो हम मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूरा गुरु जिस वक्त मिल जाता है उस वक्त मनुष्य के जीवन का समाधान होता है। पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। एक तो गुरु की जरूरत है और वो भी पूर्ण है। पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे युगत, हसेंद्या खेलेंद्या पहनेंद्या विच्चई होइए मुक्त। पूरा गुरु वो ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान शाश्वत, जिसके द्वारा वो उपदेश देता है कि वो संसार के अंदर रहते हुए ही और संसार के सब कार्य करते हुए मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा ज्ञान है और वो गुरु की कसौटी, गुरु की परख बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, संतों के पास जाके प्रश्न नहीं करना चाहिए, संतों के पास जाकर के उनको परखना नहीं चाहिए। हम कहां इस लायक हुए कि गुरु की परख करें? लेकिन नहीं, हम कितना कुछ पढ़ते हैं संसार में, और यही कारण है कि मनुष्य घबराता है कि हम किसी के पास ना जाएं, संत के पास ना जाएं, गुरु के पास ना जाएं, कहीं हमें छल ना ले वो। आपकी बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये सत्य है और ये मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए संसार के अंदर ये कारण क्यों होता है, ऐसा सब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास परख नहीं है, कसौटी नहीं है। इस कारण से जिस वक्त हम संत के पास जाते हैं, महापुरुष के पास जाते हैं, हमें यह नहीं मालूम कि हमें उससे लेना क्या है। हम संसार के अंदर एक दुकान के अंदर जाते हैं 10 रुपए की चीज लेने, उसने कुछ भी दिया, हम लेकर के आगे, हमने कहा कि हमें नाम मिल गया जी, नाम इतना सस्ता नहीं। और से लोग आए कहते हैं हमें नाम मिला, लेकिन नाम क्या चीज है? नाम ज्ञान है, नाम परमात्मा का अनुभव है, नाम परमात्मा का दर्शन है। जिस वक्त आपको नाम दिया जाए उस वक्त आपने उस ईश्वर के दर्शन किए, और वो नाम जुबान से परे है, इंद्रियों से परे है। इसलिए जिस वक्त हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें कसौटी होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि हम कैसे महापुरुषों को जाने कि यही वो है जिसके द्वारा हमें जीवन का कल्याण उद्धार होगा। और उसके लिए महापुरुष कहते हैं कि वो क्या है? वही आरंभ में जहां से हम शुरू हुए थे, नंदी बैल 4 पैरों पे टिका है। 4 पैर, धर्म के 4 पैर होते हैं। इसी बात को भाई गुरदास जी कहते हैं। वो कहते कि 4 पैरे धर्म दे, 4 वर्ण एक करया। वो कहते कि 4 पैर धर्म के हैं जिन्होंने चारों वर्णों को एक कर दिया। सुन समझत जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अच्छतन साधु समाज प्रयाग। शास्त्र जितने भी महापुरुष आए सबने इन 4 चीजों की बात की, 4 फल की बात की, और यही गुरु की कसौटी, गुरु की परख है। स्वयं कबीरदास जी कहते हैं, वो कहते कि जब तक ना देखो अपनी नैनी तब तक ना पतीजो गुरु की बहनी। जब तक आप अपने आप से देख नहीं ले तब तक गुरु की बातों में विश्वास मत करना।
स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तू तत्ववेता गुरु के पास जा और प्रश्न कर उनसे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उनके पास जाकर के प्रश्न कर, ज्ञान के बारे में पूछ, और उससे पूछने के बाद फिर उसको प्राप्त कर, और तुझे दिख जाए तो उनको दंडवत प्रणाम कर। इसलिए जिस वक्त महापुरुष ज्ञान देते हैं, आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि हमें मिलना क्या है, और फिर जिस वक्त वो देते हैं तो हमें अनुभव होना चाहिए, और जिस वक्त हमें अनुभव हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें पूर्ण गुरु मिल गया और हमारे जीवन का भक्ति का मार्ग का आरंभ हो गया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि संसार के अंदर जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये हमारी कल्पना का आधार है, हमारे मन ने जैसा किया हम वैसा कर रहे हैं। लेकिन एक ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान, जो हमें ईश्वर से मिलाने की बात करता है, देख लेने की बात करता है, और उसको देखने के बाद हमारा जीवन सुगम हो जाता है। इसलिए जीवन के अंदर गुरु की बड़ी आवश्यकता है। नामदेव ने 71 बार परमात्मा के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद विशोबा खेचर गुरु के शरणागत हुआ। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की आराधना करती थी और वह खूब उसको देखती थी, लेकिन एक दिन स्वप्न में कृष्ण आए, तो कृष्ण के आने के बाद मीराबाई को क्या कहते हैं, मीराबाई तू मुझे अगर प्राप्त करना चाहती है तो तुझे फिर गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। और कहते कि मीराबाई को पता देते हैं रविदास का, और मीराबाई जिस वक्त रविदास के पास जाती है तो रविदास फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु के बिना बेशक हम कितना ही क्यों ना उतर जाएं, लेकिन गुरु के बिना हम उस ईश्वर को देख नहीं सकते। और गुरु के लिए एक कसौटी है, एक कारण है कि हम किस प्रकार से गुरु को परख सकते हैं, और वो ये है कि हमें हमारे अंतर के अंदर वो ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करा दे। गुरु और शिष्य का अर्थ क्या है? अक्सर लोग इस अर्थ को बड़ा अलग सा समझ लेते हैं। आप शिष्य तब तक नहीं बने जब तक आपने गुरु के द्वारा उसका प्रकाश नहीं देख लिया, और जब तक वो गुरु नहीं है जिसने उस प्रकाश को दिखा नहीं दिया। एक ड्राइवर तब तक नहीं है जब तक वो ड्राइविंग ना करता हो। इसी प्रकार से वो गुरु नहीं होते जो उस प्रकाश का अनुभव ना कराएं। इसलिए शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो एक मरीज है, उसको पेट दर्द है। अब पेट दर्द है तो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, उसे आराम नहीं आता। वो क्या करेगा कि नहीं अब मैंने एक डॉक्टर कर लिया, अब दूसरा नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करता। वो क्या करता है, उस डॉक्टर को छोड़ के दूसरे के पास जाता है। दूसरे से आराम नहीं आता तो तीसरे के पास जाता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं, एक दत्तात्रेय हुए, बहुत बड़े संत महापुरुष हुए। दत्तात्रेय ने अपने जीवन के अंदर 22 से 23 गुरुओं के पास गए, और जब तक उन्हें वो अनुभव नहीं हुआ तब तक वो बढ़ते चले गए, और अंत में वो पहुंचे और उन्होंने 24वें गुरु से वो ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करियो 10 या 50। विवेकानंद ने 50 संतों के पास गए और उन्होंने यही प्रश्न करते थे कि मैंने परमात्मा को देखना है, आपने देखा है? वो कहते नहीं, 13 साल हो गए पेड़ से उल्टा लटका हूं, अभी तो नहीं दिखा, तू भी लटक जा, तुझे भी शायद दिख जाए। कहते नहीं, ऐसा नहीं, आपने अगर देखा है तो मुझे बताओ, तब मैं वो काम करूं जो आप कर रहे हैं। जो आपको नहीं मिला तो मुझे क्या पता मिलेगा, और जीवन का कोई पता नहीं है। आप तो 13 साल जीवित रह गए, मुझे मालूम नहीं कि मैं 1 साल भी जीऊं या ना जीऊं, इसलिए मुझे तो ऐसा बताएं कि इसी वक्त मुझे अनुभव हो। और ऐसे निकल जाते थे। अंत में रामकृष्ण परमहंस के पास गए। वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी प्रवृत्ति नास्तिकों जैसी हो गई थी। वो सोचते थे कि शायद परमात्मा है ही नहीं, तभी तो कोई दिखाने वाला भी नहीं मिलता। और उनसे प्रश्न करते हैं कि आप परमात्मा को जानते, देखा है क्या? पहले प्रश्न करते हैं, परमात्मा है क्या? क्योंकि देखेंगे तो तब जब होगा। रामकृष्ण परमहंस कहते कि हाँ है। उनसे कहते कि आपने देखा है? रामकृष्ण परमहंस कहते कि हाँ मैंने देखा है, और इतने नजदीक से देखता हूं जितना नजदीक तू भी नहीं है। विवेकानंद कहते कि क्या मुझे दिखा सकते हैं? वो कहते कि इसी क्षण दिखा सकता हूं। कहते कि उसी वक्त दंडवत प्रणाम कर दिया, और उसी क्षण जिस वक्त ज्ञान दिया तो विवेकानंद अपने अंतर के अंदर उसको देखते हैं, और देखने के बाद कहते कि हाँ मैं उस प्रकाश को, उस परमात्मा को जानता हूं, देखता हूं। इसलिए जिस वक्त महापुरुष मिलते हैं, जिस वक्त हमें ऐसे महापुरुष मिलते हैं, तो उसके लिए जब तक हमें ऐसे ना मिले तो हमें चलते जाना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए जब तक ना हो, और उस तक पहुंच जाना चाहिए। और से लोग आते हैं, कहते हैं कि हाँ जी हमने तो देखा है, उसको प्राप्त किया है। बड़ी अजीब सी बात है। हमने कहा कि कैसे प्राप्त किया है? वो कहते हैं जी बस ऐसे ही चलते चलते ही प्राप्त हो गया।
या कोई जा रहे थे महापुरुष ने ऐसे कह दिया प्राप्त हो गया। हमने कहा भी प्राप्त करने की भी एक युक्ति है, एक विधि है। इसलिए हम अपने जीवन को बहलाएं नहीं, संसार के अंदर सत्य भाषण करें, सत्य बोलें। हमारे जीवन के अंदर यदि अनुभव होता है, इन आंखों के बिना, इन कानों के बिना, इस जुबान के बिना, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अगर होती है, हमें अनुभव होता है, तो हमारा जीवन सफल है। जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक ही मार्ग है संसार के अंदर जिसके ऊपर चल करके महापुरुष गुजरे, और उसके बिना हम ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो मार्ग जो है, वो परमात्मा का मार्ग महापुरुष गुरु जनाते हैं। और गुरु भी पूर्ण होना चाहिए, जो हमें संसार के कर्मों से तोड़ करके उस ज्ञान से जोड़े जो कि अगोचर तत्व है, जो आंखों से परे, कानों से परे, जुबान से परे है और हमारी इंद्रियों से परे है। इसलिए जीवन के अंदर महापुरुष कहते हैं कि जब हमें ऐसा मार्ग मिल जाता है तो हमारा जीवन सफल होता है, नहीं तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।